हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रांसलेशन गेम। आज का स्टोरी जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो है द स्टोरी ऑफ टू ओल्ड लेडीज़, यानी दो बुढ़िया की कहानी। तो इसको हम पढ़ेंगे और सीखेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड टू ओल्ड वुमेन। वंस यानी एक बार, ठीक है। देयर लिव्ड टू ओल्ड वुमेन, दो बूढ़ी औरतें रहती थी। क्योंकि ये कहानी है तो इसलिए यहाँ पर टेंस कौन सा लगेगा, पास्ट टेंस का लगेगा। लिव्ड का मतलब होता है रहना, तो दो औरतें रहती थी। वन वॉज क्लेवर, उन दोनों में से एक, ठीक है। तो वन वॉज थी, क्लेवर यानी चतुर, एंड और दी अदर अ लिटिल फुलिश, और दी अदर का मतलब होता है दूसरी, ठीक है। दोनों में से जो दूसरी थी, अ लिटिल यानी थोड़ी सी मूर्ख थी। ओके, सो वन वॉज क्लेवर एंड द अदर अ लिटिल फुलिश, एक चतुर और दूसरी थोड़ी मूर्ख थी। टुगेदर दे हैड वन रैप, वन काउ एंड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। साथ में, टुगेदर यानी साथ में, दे हैड वन रैप, उनके पास, दे हैड यानी उनके, हैड यानी पास, एक चादर, एक गाय और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। सो रैप का मतलब होता है चादर और अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड यानी एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा। सो टुगेदर दे हैड वन रैप, वन काउ एंड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। साथ में उनके पास एक चादर, एक गाय और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। ओके, द क्लेवर वुमेन सजेस्टेड, द क्लेवर वुमेन यानी द चतुर महिला, सजेस्टेड, यहाँ पर सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव दिया, ठीक है। तो उसने सुझाव दिया कि सिंस वी हैव ओनली वन रैप, सिंस यहाँ पर चूँकि, वी यानी हमारे, हैव यानी पास, चूँकि हमारे पास ओनली वन रैप, एक ही, ओनली वन यानी एक ही चादर है, यू कैन यूज़ इट ड्यूरिंग द डे। यहाँ पर यू कौन है? यहाँ पर यू वो जो मूर्ख औरत है ना, जो मूर्ख महिला है वो है। तो जो चतुर महिला है उसने ये सुझाव दिया कि यू कैन यूज़ इट ड्यूरिंग द डे। यू यानी तुम, कैन सकते, यूज़ यानी उपयोग करना, और ड्यूरिंग द डे का मतलब होता है दिन के दौरान। ओके, एंड आई विल यूज़ इट एट नाइट, और फिर यहाँ पर वो कहती है और आई विल यानी मैं इस्तेमाल करूँगी, इट इसे, कब? एट नाइट, रात के समय। ऑल्सो द फ्रंट पार्ट ऑफ द काउ बिलोंग्स टू यू। ऑल्सो यानी साथ ही, द फ्रंट यानी आगे का हिस्सा, ठीक है, पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ द काउ गाय का, बिलोंग्स टू यू। बिलोंग्स यहाँ पर आपका, ठीक है, टू यू बिलोंग, अब वो आपका है। एंड द हिंड पार्ट इज माइन, हिंड यानी जो पिछला, ठीक है, जो पार्ट यानी हिस्सा, और इज माइन यानी मेरा। तो वो कहती है कि आगे का हिस्सा आपका है और पिछला जो हिस्सा है गाय का वो मेरा है। When it was time to harvest, when यानी जब, it was time यानी समय आया, harvest यानी कटाई का, ठीक है, कटाई करना, किसका? द पैडिंग, पैडिंग यहाँ पर होता, पैडिंग का मतलब होता है धान, और मेज यानी मक्का, ग्रोइंग ऑन देयर लैंड, ग्रोइंग यानी उगने, ऑन द लैंड यानी ऑन यहाँ पर देयर लैंड यानी उनकी जमीन, ठीक है। तो पूरा पढ़ती हूँ। When it was time to harvest the padding और maize growing on their land, जब उनकी जमीन पर उगने वाले धान या मक्के की कटाई का समय आया, she said that the portion above the ground belongs to her. She said यानी उसने कहा, that कि, the portion, portion यानी भाग, above यानी ऊपर, the ground, ground यानी ज़मीन। तो वो कहती है कि ज़मीन का जो ऊपर वाला भाग है वो उसका है, वो चतुर महिला का है। belongs to her यानी उसका है। Now the foolish woman shivered all night. Now यानी अब, the foolish woman यानी वो मूर्ख महिला, shivered यानी कांपती रही, all night यानी पूरी रात, all night यानी पूरी रात भर वो कांपती रही। She had to feed the cow, whereas she यानी उसे, had to यानी पड़ा, feed यानी चराना, the cow गाय को। तो she had to feed the cow, उसे गाय को चराना पड़ा। whereas यानी जबकि, the clever woman चतुर और महिला, took all the milk and the crop, took यानी ले लेना, ठीक है। तो उसने क्या किया? सारा दूध और फसल ले ली। The foolish woman was quite unhappy, जो मूर्ख महिला थी वो काफ़ी दुखी थी। Seeing her plight, her neighbor advised her,
प्लीट का मतलब होता है दूरदर्शा, सीइंग का मतलब होगा यहाँ पर देखकर, हर यानी उसकी दूरदर्शा देखकर, हर नेबर यानी उसके पड़ोसी, नेबर उसके पड़ोसी, एडवाइज्ड हर सलाह, एडवाइज्ड यानी सलाह, उसे सलाह दी, टू सोक द रैप इन वाटर, सोक यानी डुबोना, वाटर पानी, और रैप यानी चादर, तो उसने सलाह दी कि चादर को तुम पानी में डुबो दो। नॉट टू फीड द काउ, नॉट टू फीड यानी ना खिलाए, किसको खाना ना खिलाए, गाय को। एंड ऑल्सो टू कट, एंड ऑल्सो यानी साथ ही, टू कट ऑफ यानी काट दे, द रूट यानी जड़ों को, ऑफ द पैडी और मेज, धान या मक्के की जड़ों को काट दे, ऐसा उसने सलाह दी। और कहा कि when they are still, when यानी जब, they यानी वे, are still यानी अभी भी, when they were still जब वे अभी भी, सो when they are still young, still young का मतलब यहाँ इस कहानी में है कि जब फसल पूरी तरीके से भी ना पके, जब वो अभी कोमल ही हो तभी तुम उसको काट डालो, ठीक है। तो जब फसल पूरी तरीके से ना पके तभी तुम उसे काट डालो। द वुमन डिड एज शी वॉज टोल्ड, तो वो जो मूर्ख महिला थी उसने वही किया जो उसे कहा गया, एज शी वॉज टोल्ड यानी कहा गया। नाउ द क्लेवर वुमेन रियलाइज्ड हर मिस्टेक, नाउ यानी अब, द क्लेवर वुमेन चतुर महिला, रियलाइज्ड यानी एहसास होना, हर मिस्टेक यानी उसकी गलतियों का उसको एहसास हुआ, एंड फेल्ट अशेम्ड, फेल्ट यानी महसूस होना, अशेम्ड यानी शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड वॉट यानी जो भी, शी डिड यानी उसने किया, तो उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, जो भी उसने अपने साथी के साथ किया उसकी वजह से उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। तो ये था कहानी का ट्रांसलेशन। कैसा लगा आपको? ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए, पैराग्राफ ट्रांसलेशन सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।